हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एफ उर्दू क्लासेस पर। तो हमने बीए फाइनल की उर्दू ऑनलाइन क्लास चला रखी थी, तो उसकी एक क्लास हमने पहले ली है, तो यह उसकी दूसरी क्लास है। उसमें हमने आखिरी सवाल पढ़ा था कि अशरफ बयाबानी की देगर शायरी तसनीफ़ात के नाम लिखिए। तो उसका जवाब है यह अशरफ बयाबानी की देगर शायरी तसनीफ़ात है लाजिम अल मुब्तदी और वाहद बारी। सवाल नंबर अगला है हमारा, शाह मीरा जी शम्स अल इसाक की तसानिफ़ात के नाम लिखिए। जवाब, शाह मीरा जी शम्स अल इसाक की तसानिफ़ के नाम है खुशनामा, खुश नग़्ज़ और शहादत अल हकीकत। सवाल नंबर अगला है हमारा, जगत गुरु के नाम से मशहूर कौन सा शायर है। जवाब इसका है, जगत गुरु के नाम से मशहूर शायर का नाम इब्राहिम आदिल शाह है। सवाल नंबर अगला है हमारा, इब्राहिम आदिल शाह का दरबारी शायर कौन था। जवाब, इब्राहिम आदिल शाह सानी का दरबारी शायर अब्दुल था, जिसने बादशाह की हिदायत के मुताबिक एक तविल नज़म हिदायतनामा लिखी। सवाल नंबर अगला है हमारा, आदिल शाह सानी के दरबार का मुल्क अल शाइराह कौन था। जवाब, आदिल शाह सानी के दरबार का मुल्क अल शाइराह मोहम्मद नुसरती था। सवाल नंबर अगला है हमारा, नुसरती की तसानिफ़ के नाम लिखिए। जवाब, नुसरती की तसानिफ़ गुलशन, इश्क, अली नामा और तारीख़ इस्कंदरी है। सवाल नंबर अगला है हमारा, नुसरती की इश्किया मसनवी कौन सी है। जवाब, नुसरती की इश्किया मसनवी गुलशन इश्क है। सवाल नंबर अगला है हमारा, गुलशन इश्क की सन तसानिफ़ क्या है। जवाब है इसका, गुलशन इश्क की सन तसानिफ़ 1657 ईस्वी है। सवाल नंबर अगला है हमारा, गुलशन इश्क के दो किरदारों के नाम लिखिए। जवाब, गुलशन इश्क के दो किरदारों के नाम मनोहर और मधुमालती है। सवाल नंबर अगला है हमारा, नुसरती की रज़मिया मसनवी कौन सी है। जवाब, नुसरती की रज़मिया मसनवी अली नामा है, जिसमें अपने बादशाह के कारनामों के साथ जमानन कई कसाइद भी है, जो कि शाहनामा के अंदाज में लिखे गए हैं। इसलिए इसको दक्कनी ज़बान का शाहनामा भी कहा जाता है। सवाल नंबर अगला है हमारा, आदिल शाही हुकूमत का खात्मा कब हुआ। जवाब, आदिल शाही हुकूमत का खात्मा 1686 ईस्वी में हुआ। सवाल नंबर अगला है हमारा, कतब शाही सल्तनत का क़याम कब हुआ। जवाब, कतब शाही सल्तनत का क़याम 1510 ईस्वी गोलकुंडा में हुआ। सवाल नंबर अगला है हमारा, कतब शाही सल्तनत का बानी कौन था। जवाब है इसका, कतब शाही सल्तनत का बानी सुल्तान कुली कतब शाह था। सवाल नंबर अगला है हमारा, दक्कन में उर्दू का पहला साहब दीवान शायर कौन है। तो जवाब है इसका, दक्कन में उर्दू का पहला साहब दीवान शायर कुली कतब शाह है। सवाल नंबर अगला है हमारा, गोलकुंडा हुकूमत का पहला मुल्क अल शाइरा कौन था। जवाब है इसका, गोलकुंडा हुकूमत का पहला मुल्क अल शाइरा मुल्ला वज़ी था। सवाल नंबर अगला है हमारा, मुल्ला वज़ी का पूरा नाम क्या है। जवाब, मुल्ला वज़ी का पूरा नाम असद अल्लाह वज़ी था। सवाल नंबर अगला है हमारा, मुल्ला वज़ी की दो तसानिफ़ के नाम लिखिए। जवाब, मुल्ला वज़ी की दो तसानिफ़ है सबरस और कतब मस्तरी। सवाल नंबर अगला है हमारा, मुल्ला वज़ी की इश्किया मसनवी कतब मस्तरी का सने तसानिफ़ क्या है। जवाब, मुल्ला वज़ी की इश्किया मसनवी कतब मस्तरी का सने तसानिफ़ 1609 ईस्वी है। सवाल नंबर अगला है हमारा, मुल्ला वज़ी की किताब सबरस का सने तसानिफ़ क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब, मुल्ला वज़ी की किताब सबरस का तसानिफ़ 1635 ईस्वी है। सवाल नंबर अगला है हमारा, गव्वासी किसके ज़माने का शायर था। जवाब, गव्वासी मोहम्मद कतब शाह के अहद का शायर है। सवाल नंबर अगला है हमारा, गव्वासी की तसानिफ़ के नाम लिखिए। जवाब, गव्वासी की तसानिफ़ है तोतीनामा, सैफ़ अल मुल्क व बदीह अल जमाल और मीना सतूनती। सवाल नंबर अगला है हमारा, सबरस किसकी फरमाइश पर लिखी गई है। जवाब, सबरस अब्दुल्लाह कतब शाह की फरमाइश पर लिखी गई है। सवाल नंबर अगला है हमारा, सबरस का असलूब क्या है। जवाब, सबरस का असलूब मख्फी है, लेकिन इसमें गैर मामूली सादगी और दिलकशी है। सवाल नंबर अगला है हमारा, अबने
नसाती की मसनवी का क्या नाम है? जवाब अब्ने नसाती की मसनवी का नाम फूल बन है। सवाल नंबर अगला है हमारा, फूल बुन का सने तालीफ बयान करें। जवाब फूल बुन का सने तालीफ 1645 ईस्वी है। सवाल नंबर अगला है हमारा, दक्कन के गज़ल गो शायरा के नाम लिखिए। जवाब दक्कन के गज़ल गो शायरा में कुली कतब शाह गवासी और अब्दुल्लाह कतब शाह का नाम काबिल ज़िक्र है। सवाल नंबर अगला है हमारा, दक्कन के दो कसीदा निगार शायर के नाम लिखिए। जवाब दक्कन के दो कसीदा निगार शायर गवासी और वज़ही है। सवाल नंबर अगला है, दक्कन के दो मरसिया निगार शायरा के नाम लिखिए। जवाब दक्कन के दो मरसिया निगार शायरा के नाम गवासी और अशरफ बयाबानी है। सवाल नंबर अगला है हमारा, दक्कनी उर्दू के दो शायरा के नाम लिखिए। जवाब दक्कनी उर्दू के दो शायरा के नाम वली दक्कनी और मुल्ला वज़ी है। सवाल नंबर अगला है हमारा, उर्दू शायरी का बाबाए आदम किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब उर्दू शायरी का बाबाए आदम वली दक्कनी को कहा जाता है। सवाल नंबर अगला है हमारा, वली दक्कनी के कलाम के खसूसियात क्या है? जवाब वली दक्कनी के कलाम की खसूसियात तसूफ़ के मसाइल हुस्न व इसके अखलाकी मज़ामिन, पेकर तरासी, सोज व गदाज, हिंदी अल्फाज का इस्तेमाल, सनालिया व बदालिया का इस्तेमाल वगैरह है। सवाल नंबर अगला है हमारा, वली दक्कनी की तारीख़ पैदाइश क्या है? जवाब वली दक्कनी की तारीख़ पैदाइश 1650 ईस्वी है। सवाल नंबर अगला है हमारा, कतब शाही हुकूमत का ख़ात्मा कब हुआ? जवाब कतब शाही हुकूमत का ख़ात्मा 1687 ईस्वी को हुआ। सवाल नंबर अगला है हमारा, ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसो दराज की दो नसरी तख्लीक़ात के नाम लिखिए। जवाब ख्वाजा बंदा नवाज गैसो दराज की दो नसरी तख्लीक़ात महाराज अल आस्कीन और सकारनामा है। सवाल नंबर अगला है हमारा, महाराज अल आस्कीन का मौजू क्या है? जवाब महाराज अल आस्कीन का मौजू तसुफ़ है। सवाल नंबर अगला है हमारा, शाह मीराजी की तसानिफ़ का मौजू क्या है? जवाब शाह मीराजी तसानिफ़ का मौजू तसुफ़ है। सवाल नंबर अगला है हमारा, मरगूब अल कलूब किताब किस के मंसूब की जाती है? जवाब मरगूब अल कलूब किताब शाह मीराजी शम्स अल इशाक से मंसूब है। सवाल नंबर अगला है हमारा, शाह बुरहान अल-दीन जानम किस के फ़र्जंद थे? जवाब शाह बुरहान अल-दीन जानम शाह मीराजी शम्स अल इसाक के फ़र्जंद थे। सवाल नंबर अगला है हमारा, शाह बुरहान अल-दीन की दो नसरी तख्लीक़ात के नाम लिखिए। जवाब शाह बुरहान अल-दीन जानम की नसरी तख्लीक़ात कामता अल हक़ायक़ और हस्त मसाइल है। सवाल नंबर अगला है हमारा, शाह बुरहान अल-दीन जानम की दो शायरी तख्लीक़ात के नाम लिखिए। जवाब शाह बुरहान अल-दीन जानम की शायरी तख्लीक़ात है वसीता अल हादी और बसारत अल ज़िक्र। तो यह हमने इस वीडियो में इम्पोर्टेंट सवाल जवाब देखे हैं वन लाइनर। इसमें से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वह मैं आपको वीडियो में बताता रहता हूं। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे। और यह हमारी अभी दूसरे नंबर की क्लास है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।